प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। और अपन कर रहे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की जो अध्याय है। हाल ही में जो आने वाले एग्जाम है, सभी एग्जाम में ये पूछे जाएंगे और उसके लिए अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनकी प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी पहले से कर ली है और उसके टेस्ट भी आपने दिया होगा, ठीक है ना। और अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है, तो वार्षिक दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग प्रिय मित्रों क्या करते हैं, फॉर्मूला लगता है, सूत्र अलग होता है। इसमें सूत्र क्या होता है, किसी धन का एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, समय कितना है 2 वर्ष है। साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज आपकी कितना है 120 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 129 रुपये है। और ब्याज की वार्षिक दर आपको ज्ञात है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन एक फॉर्मूला होता है CH बराबर C यानी चक्रवृद्धि ब्याज। यदि क्वेश्चन के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और साधारण ब्याज दिया हुआ है और दर दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है। इसमें शर्त है एक तो समय 2 वर्ष होना चाहिए। समय क्या है 2 वर्ष होता है तब ये फॉर्मूला लागू होता है, ये बात ध्यान रखें। और इसमें समय आपने दिया हुआ है 2 वर्ष और साधारण ब्याज CA कितना है 129 रुपये, SI कितना है 120 रुपये। दर आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन मान रखेंगे, क्या रखेंगे, मान रखेंगे। फॉर्मूला में ये सूत्र में मान रखेंगे। सूत्र ध्यान रखना है, CA बराबर ऐसे 200 प्लस R बटा 200। ये कब लागू होता है, जब समय 2 वर्ष, समय 2 वर्ष हो तब ये बातें लागू होती है। और डिफरेंस निकालना है तो PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, वो भी आपको मैंने सूत्र लिखाया था, वो भी सूत्र आपको याद रखना है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का सूत्र डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है, तो क्या होता है B बराबर PR स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग CA कितना है आपको 129 रुपये, SI कितना है 120 रुपये। ये इंटू में 200 प्लस R आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। R क्या करना है, R ज्ञात करना है आपको। R ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 120 को इधर लेंगे, 120 इधर लेंगे और 200 ऊपर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 200 प्लस R बचेगा, 200 प्लस R बचेगा। 120 अपॉन आ गया, 200 इधर आ गया, ये ऊपर वाले क्रॉस कर लिए मल्टीप्लाई। फिर क्या किया, अब इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिया, 1 0 से 1 0 कर दिया, ठीक है ना। फिर क्या किया, 2 का भाग इसके अंदर 6 बार, इसके अंदर 10 बार, फिर 2 का भाग 3 बार, इसमें 5 बार, फिर 3 का भाग 4 बार और 3 बार। 43 पंजे कितने होंगे, 43 पंजे बराबर 200 प्लस R। तो R बराबर क्या होगा, 5 3 15, 5 और 20 21, 200 में से 215 में से 200 निकालना है, 215 में से क्या निकालना है 200 निकालना है। तो R बराबर कितना आ जाएगा 215 माइनस 200, तो कितना आ जाएगा R 15%। R कितना आ जाएगा 15% दर आ जाएगी। कितने परसेंट दर आएगी, 15% है वो दर आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको सूत्र ही याद रखना है। यदि आपको C निकालना है तो भी ये सूत्र काम आ सकता है कि समय 2 वर्ष दिया हुआ है, और ऐसे ही B निकाल सकते हैं, R भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 2 वर्ष टाइम दिया होना चाहिए मेन से, ठीक है ना। मेन टाइम इंपॉर्टेंट लगता है इसमें, 2 वर्ष का समय दिया हुआ है तो क्वेश्चन अपन ये क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, किसी धन का एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज
120 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? आपको दर ज्ञात करनी थी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन सूत्र जानते हैं, CA बराबर SI कोष्ठक 200 प्लस 8 बटा 200। ये होता है समय 2 वर्ष दिया हुआ, CA 129 है, SI 120 है, R अपन को ज्ञात करना है। सूत्र के अकॉर्डिंग इसको वहां रख दिया और R अपने पास 15% आ गया। कितना आ गया? 15% अपन को R प्राप्त हो गया, मतलब दर प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई? दर आपको 15% प्राप्त हो गई। दर कितनी प्राप्त हो गई? 15% प्राप्त। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। सूत्र भी मैंने डिफरेंस का बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस निकालना है, PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर होता है। ये भी सूत्र आप याद रखें, आगे काम आएगा। डिफरेंस निकालने के लिए क्वेश्चन डिफरेंस से पूछ लेता है। इससे भी शर्त क्या है? समय 2 वर्ष होना चाहिए। समय क्या है? 2 वर्ष होगा तब ये सूत्र आपके काम आएगा। ये दोनों सूत्र आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। इसमें CA निकाल सकते हैं, SI भी निकाल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग SI का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो CA अपॉन 200, CA इंटू 200 बटा 200 प्लस R। तो ये सूत्र आपके CA SI R ये सब के लिए काम है, ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग सूत्र ध्यान रखते हैं। और आगे वाला क्वेश्चन मेरे मित्र थैंक यू, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सूत्र देखिए, यदि अपन को CA निकालना है, समय 2 वर्ष है, तो ये सूत्र लगता है। यदि SI निकालना है, क्या निकालना? SI निकालना है तो ये अपने स्थान पे रहेगा, CA इंटू 200 बटा क्या होगा? 200 प्लस R। 200 प्लस क्या होगा? R। एक तो ये SI का फॉर्मूला। यदि R निकालना है, दर निकालनी है, तो दर निकालनी है तो CA इंटू क्या होगा? 200 बटा क्या होगा? SI बटा क्या होगा? SI होगा। और माइनस क्या होगा? 200 माइनस क्या होगा? 200। ये चीज ध्यान रखें। आज ये तीनों सूत्र आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। एक मैंने डिफरेंस वाला सूत्र लिखा था, वो है डिफरेंस किसका? CA और SI का। SI CA SI का डिफरेंस होता है PR का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये भी ध्यान रखें, डिफरेंस CA और SI निकालना है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, चारों सूत्र आप याद रखोगे, ठीक है ना? ये आपको शॉर्ट तरीका है, टाइम भी बचेगा, क्योंकि वैसे निकालते तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए इसमें आप टाइम की बचत करते हुए ये सूत्र आप यूज ले। आगे वाला देखो, फिर मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1296 रुपये का 1296 रुपये की राशि 16 से 2 बटा 3% वार्षिक दर से ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 2401 रुपये हो जाएगी? मतलब आपको दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दर ज्ञात करने के क्वेश्चन के अंदर आपको मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन 1296 रुपये दिया हुआ है। निश्चित धन कितना दिया हुआ? टोटल अमाउंट 2401 रुपये। ये है P और ये टोटल अमाउंट। दर आपको दी हुई है 16 से 2 बटा 3 को सॉल्व करके 16 के 48 और 50 बटा 3% दर। अब आपको क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समय T आपको ज्ञात करना है। टोटल अमाउंट का सूत्र अपन जानते हैं, A बराबर क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का 3। ये टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है। टोटल अमाउंट अपन को दिया, ये सूत्र आप अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। टोटल अमाउंट का सूत्र ये होता है, मतलब विसर्जन निकालने का, विसर्जन ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन हल करते हैं। A बराबर क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का 3। ये टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है। इसमें अपन R ज्ञात कर सकते हैं, P ज्ञात कर सकते हैं, A ज्ञात कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन के अंदर इसमें से 4 चीजें हैं, 3 चीजें अपन को गिवन है, तो एक चीज अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर अपन को T ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? T। टोटल अमाउंट आपको 2401 रुपये दिया और ये 1296 रुपये है।
इंटू 1 प्लस आर आपके 50/3 और इंटू 100 घात 3 घात क्या टी है, इसके अकॉर्डिंग मान रख दिया अपन। और 2401 विभाज्य चिन्ह ये अलग रखना है और इसको सॉल्व करोगे 350/300 घात 3 घात क्या 3। अब देखो एक क्वेश्चन, अब इसमें आपको वर्ग याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? वर्ग याद होना चाहिए। 1 0 से 1 छोड़ के अब इसमें कितना आ रहा है 35/30 आ रहा है घात t आ रहा है और इधर ये किसका स्क्वायर 49 का स्क्वायर, ये किसका है 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर लिख दिया इसको। अब 35 को भी काट दिया, 35 को 5 से काट 7 में 35 66 42 ये आ गया ठीक। अब इधर क्या आ रहा है 49/49 किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख दीजिए ये 6 का स्क्वायर और ऊपर 2 और 2 2 कितने हो गए 4। तो t की पावर क्या आ गई अपने पास 4 आ गई, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर t बराबर कितने हो गए 2 × 2। तो t कितना आ गया 4 वर्ष समय, t कितना है 4 वर्ष, क्योंकि 7 बटा 6 से 6 कर दिए t बराबर 2 × 2 2 कितने हो गए 4। बेस इक्वल होते तो पावर ऐड होती है, ठीक है मल्टीप्लाई में होता है तो ध्यान रखिए t बराबर आपकी 4 है, t बराबर कितना है 4। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखोगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी है, कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। वर्ग भी है 50 तक वर्ग काम आ रहा है, क्यूब भी काम आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको वर्ग घन वर्गमूल घनमूल और पावड़ वगैरह गुणा भाग बहुत अच्छी तरह से आएगा, तब ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, अन्यथा क्वेश्चन बन नहीं होंगे, ठीक है ना। और सूत्र अकॉर्डिंग आप चाहे कैसे भी ऐसी भी विधि से करें, आप सॉल्व करें, टाइम कुछ नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, शॉर्ट चलने की जरूरत ही नहीं, आपको सीधा चलो, ठीक है ना। आप सीधा यदि प्रैक्टिस करोगे तब शॉर्ट मेथड काम आएगा और प्रैक्टिस बहुत अच्छी करोगे तो सीधा मेथड से भी आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो। इसलिए आप प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है, साथ में बेसिक भी बहुत अच्छा करोगे तब ये कैलकुलेशन अच्छी कर पाओगे, ठीक है ना। सीधी वैल्यू रखनी है, आपको वैल्यू रख के सॉल्व करना है, तब ये क्वेश्चन अच्छी तरह से हल हो पाएंगे। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन को अकॉर्डिंग में वापस पढ़ लेता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1296 रुपये एक राशि है, 16 से 2/3% वार्षिक दर है और वो राशि 2401 रुपये हो जाती है, तो दर आपको समय ज्ञात करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ लिख दिया और अकॉर्डिंग मिश्र दर का सूत्र भी लिख दिया, सूत्र में हम मान लेते हैं तो टाइम अपने पास 4 वर्ष का समय कितना है 4 वर्ष का टाइम। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।